आपको याद है कुछ टाइम पहले रॉ कितनी अजीब सी हुआ करती थी और स्मैकडाउन बैंगर्स हुआ करती थी बिकॉज उसमें रोमन रेंज के सेगमेंट्स आ जाते थे तो उस पूरे शो की वाइब हो जाती थी। अब रॉ एक ऐसा शो बन चुका है जिसको पता नहीं लोग एडमिट नहीं करना चाह रहे, बट इट हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली गुड। और आज का तो बहुत ही कमाल की मंडे नाइट रॉ थी, मज़ा आ गया। तो ये सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं 3DX चेतन। सबसे पहले तो कल एक स्पेशल वीडियो आने वाली है जिसमें कोई एक ऐसी वीडियो रिटर्न करने वाली है जो कि बहुत टाइम के बाद आ रही है। और उसी के साथ साथ आज सबसे पहले हम आज की रॉ की बात करते हैं जो कि ब्लॉकबस्टर थी और रिटर्न भी देखने को मिला। मतलब एक रिटर्न कल काफ़ी नहीं था मनी इन द बैंक वाला कि हमें यहाँ पर जॉन सीना के बाद एक और रिटर्न देखने को मिला। बट खैर सबसे पहले तो हमें सीएम पंक देखने को मिलता है। लाइक सीएम पंक ने आज जो ऑडियंस को एड्रेस किया है, आज जो ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करी है, लाइक सीएम पंक जस्ट नेल्स इट ऑन द माइक। मतलब कभी भी अगर सीएम पंक अगर इंजर्ड भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको माइक तो दे ही दो। लाइक इट इज समथिंग जो कि अगर वो रिटायर भी हो गया तो भी उसको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। मे भी हो सकता है कि वो नेक्स्ट बिग कमेंटेटर बन के निकले। मैं इस पर बैट कर सकता हूँ कि सीएम पंक बहुत बड़े कमेंटेटर भी बन सकता है। बट खैर सीएम पंक ने आज AEW को भी टीज किया जब उन्होंने ये बोला कि उधर की साइड पे भी ऑडियंस है तो उसको भी मैं एड्रेस करना चाहूँगा। तो ऑब्वियसली ये ऑल एलिट रेसलिंग के लिए था क्योंकि उधर ज़्यादातर ऑडियंस होती नहीं है उनके शोज़ में। बट एनीवेज उस पर ज़्यादा तो रिएक्शन आया नहीं क्योंकि ज़्यादातर लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि अगर पड़ रहा होता तो फिर उधर ऑडियंस आती। खैर सेथ रॉलिंस यहाँ पर इंटरप्ट करते और मेरे को लगा कि सेथ रॉलिंस का भी वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क जो कि मेरे हिसाब से आ सकता है वो सीएम पंक के साथ ही आएगा। आज उस अग्रेशन में दिख गया था सेथ रॉलिंस बिकॉज पिस्ड ऑफ है कि भैया उसकी वजह से वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच हार गए। मैं इससे डिसएग्री करना चाहूँगा बिकॉज अगर सेथ रॉलिंस को भी लाइक जेन्युइनली ये लगता है तो फिर वो ड्रू मैकिंटायर के लिए लगना चाहिए क्योंकि कैश इन उसने करने की कोशिश की थी। सीएम पंक ने जो किया उससे आपका रिजल्ट कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। अल्टीमेटली आपसे चैंपियनशिप जा ही रही थी क्योंकि ड्रू मैकिंटायर प्रीस्ट पे कैश इन करने ही वाला था। और अगर सीएम पंक ने आके कुछ किया भी है तो उल्टा आपके मैच में किसी और को चैंपियन बनने से बचाया है, वरना डेमियन प्रीस्ट तो हार ही रहा था और ड्रू मैकिंटायर चैंपियनशिप जीत रहा था। आई डोंट अंडरस्टैंड कि साथ रॉलिंस को ऐसा क्यों लगता है, बट फिर भी अगर लगता है तो ठीक है। सीएम पंक ने अपोलोजाइज करने की भी कोशिश करी और कर भी दिया था, बट एंड में कहता है बट देन इट इज़ यू, तो फिर मेरा अपोलोजाइज करना बनता भी नहीं। और भाई क्राउड पागल हो गई बिकॉज ऑब्वियसली सीएम पंक के मुंह से सॉरी सुनना है और भी सेथ रॉलिंस के लिए, कम ऑन यार, उससे तुम लड़ने वाले हो आगे चल के। तो सीएम पंक वर्सेस रॉलिंस इज समथिंग दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। अभी तो ऑब्वियसली नहीं होने वाला क्योंकि अभी तो पहली बार सेथ रॉलिंस का ही नहीं पता किधर है, क्योंकि रॉलिंस और प्रीस्ट नहीं हो सकता, प्रीस्ट और गुंथर होने वाला है समर स्लैम में। इनफैक्ट हमने बैक स्टेज में भी देखा था जब डेमियन प्रीस्ट ने बोला कि हमारी जो भी स्टिपुलेशन थी हटाओ उसे, एक काम करते हैं दोबारा से जब ये गुंथर का मैच खत्म होता है ना तो मैं तुमसे दोबारा से लड़ूंगा। और उस पर उन्होंने हैंडशेक भी किया। बट तब तक क्या, तब तक सेथ रॉलिंस क्या करेगा? ना वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा सकता, ना वो सीएम पंक और मैकिंटायर की राइवलरी में घुस सकता। ऑनेस्टली घुस तो सकता ही है बट अब अजीब लगेगा क्योंकि पंक और मैकिंटायर बहुत टाइम से बिल्ड कर रहे हैं। सो इट वुड बी अनफेयर अगर सेथ रॉलिंस इसमें बीच में घुसता है तो। सो व्हाट इज नेक्स्ट फॉर सेथ रॉलिंस इज डेफिनेटली समथिंग टू वरी अबाउट। बट अभी के लिए तो ये है कि सीएम पंक और मैकिंटायर ऑब्वियसली कंफर्म हो ही जाएगा क्योंकि नेक्स्ट वीक ड्रू मैकिंटायर आने वाले। ड्रू मैकिंटायर को सस्पेंड कर दिया था एडम पीयर्स ने कि भैया उस पर हाथ उठा दिया है, सीज फायर में कॉट हो गए थे। तो फिर ड्रू मैकिंटायर ने भी ट्विटर पे अच्छा खासा रिप्लाई दे दिया था गंजू को। मतलब ऐसी मैं तो बहुत प्यार से बोला लेकिन उसने तो बहुत बुरे बुरे शब्द बोले मैकिंटायर ने। मैकिंटायर का जो गुस्सा है ना, मैं तो आज एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज रॉ में तोड़ फोड़ ना मच जाए, आज रॉ में कुछ ऐसा ना हो जाए जो कि अब तक देखा ही ना हो। लेकिन आज क्योंकि मैकिंटायर था ही नहीं तो फिर कुछ हुआ भी नहीं। बट नेक्स्ट वीक आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग ह्यूज। आई एम एक्सपेक्टिंग कि हाँ भाई अगर सीएम पंक आ रहा है तो फिर दोबारा से कुटाई हो किसी की, तो मतलब कोई तो हमें ब्रॉल देखने को मिले क्योंकि अब समर स्लैम में ये तो गारंटीड है कि इन दोनों का मैच हो रहा है। तो उसके पहले इनकी जो भी राइवलरी है ये कुछ ही लाइक 1 2 3 और 2-3 मैक्स रॉ बच रही होंगी, उसमें ही कर सकते हैं जो भी कर सकते हैं। सो ये आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। उसके अलावा जे ऊसो वर्सेस चैट गेबल के बीच भी मैच देखने को मिला जिसमें जे ऊसो ने मैच जीता थैंक्स टू वाइट 6 का जो पूरा वो ड्रामा क्रिएट होता है जिसकी वजह से बेचारा चैट गेबल डिस्ट्रैक्ट हुआ और अपना जो एंकल लॉक में फंसा रहा था उसकी जगह स्पीयर पड़ गई बेचारे को। और जे ऊसो जिस तरीके से भागा है ना वहाँ पे वाइट 6 से बच के, मज़ा आ गया देख के। पूरा जे ऊसो के कैरेक्टर पे सूट भी कर रहा था कि यार
यार वो बंदा है जिसने जब ब्लड लाइन का ड्रामा हो रहा था ना, उसे गुस्सा आ गया, वो चला गया वहां से, वो सीधा रॉ में आ गया। तो फिर वो वाइट सिक्स का ड्रामा क्यों झेलेगा? वो जब उसे पता है कि जब मेरे काम का कुछ है ही नहीं, चैट गेबल के पीछे पड़े, तो फिर मैं क्या करूंगा, वो निकल लेता है वहां से। मजा आ गया वो चीज देखकर, फनी था। बट हाँ, दोबारा से टेप मिली, और इस बार बो डैलेस थे टेप के अंदर जब वो प्ले किया, और बो डैलेस ही पहले से है। लाइक जो अभी हमें अंकल हाउडी देखने को मिल रहे थे पिछले 2 टेप से, वो एक्चुअली में थे ही नहीं, वो एक्चुअली में बो डैलेस ही था, बट वो उसका दूसरी साइड उनको दिख रही थी। आज सिर्फ बो डैलेस देखने को मिला, जो कि जिसके इंटेंशंस भी क्लियर दिखाई दे रहे थे। और ऐसा भी मेरे को लग रहा है सोशल मीडिया के रिएक्शन देख के या इन जनरली, कि अगर 2-3 बार वो टेप वाला ये खिंच गया, हो सकता है 1-2 बार में भी, तो लोग पक जाएंगे। आई थिंक दिस इज हाई टाइम कि अब इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले जाते, जो कि शायद लगा भी आज ले गए, क्योंकि एडम पियर्स बो डैलेस के रूम में घुसते दिखाई दिए। What is next? I don't know. Maybe next week हमें पता चलेगा। उसके अलावा ब्रॉन्सन रीड एंड शेमस की राइवलरी जो उन्होंने स्टार्ट करी है, वो भी मेरे को बड़ी कमाल की लगी, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड बेचारा बंदा तब से रोए जा रहा है कि भाई मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, उसके होम टाउन में उसको कुछ नहीं मिला। तो अब ब्रॉन्सन वर्सेस शेमस जो उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, मजा आ गया। क्योंकि पहली बात तो जिस तरीके का बिल्ड कि हाँ भाई पीट डन जो कि शेमस का ही पार्टनर रह चुका है, उसको फोड़ने की कोशिश कर रहा था, बट देन शेमस आया बचाने। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि शेमस और जब पीट डन गले लग रहे थे, तो पीट डन ने ऐसे धक्का दे के चला क्यों गया? क्या ट्रिपल एच वही कोशिश कर रहा है? ट्रिपल एच अपने NXT वाले जो छोटे मोटे सुपरस्टार्स हैं, उनको बड़े सुपरस्टार्स से लेवरेज लेके हरवाने की कोशिश कर रहा है, या फिर लाइक उनका फायदा लेके उनको उठाने की कोशिश कर रहा है? हमने ये भी गरगानो और चियांपा के केस में भी देखी कैसे वो चैंपियंस बने। अभी मैं देख रहा हूँ पीट डन को किस तरीके से मौका मिल रहा है। सो इट इज, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि ट्रिपल एच वो बंदा जिसने जो NXT के टाइम पे अपने सुपरस्टार्स पाले थे ना, वो उन सबको ग्रो करने की कोशिश करेगा, जो कि मेरे को दिख भी रहा है। सो विल सी हाउ दैट गोज। क्या शेमस और पीट डन का भी कुछ आगे शुरू होने वाला है, या पीट डन का कुछ अलग ही कारनामा चालू होगा? बट उसके अलावा एक और जो चीज़ मेरे को इंटरेस्टिंग लगी, ब्रॉन ब्रीकर एंड सैमी ज़ेन का सेगमेंट। आई वॉज टोटली एक्सपेक्टिंग कि ब्रॉन ब्रीकर आएगा। सैमी ज़ेन तो पूरा खुश था क्योंकि चैंपियनशिप जीती थी। ब्रॉन ब्रीकर आता है, कुछ बोलता ही नहीं है। सैमी ज़ेन कहता है भाई कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। भाई पागल है क्या भाई? वो हार गया, वो शॉक्ड में, क्योंकि एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि ब्रॉन ब्रीकर ही जीतेगा। इनफैक्ट ब्रॉन ब्रीकर ने खुद ने सोचा था, सब ने सोचा था। पहली बात तो ब्रॉन ब्रीकर ने सोचा था, इसीलिए सब लोग सोच पा रहे थे, लेकिन वो हार गया तो ऑब्वियसली शॉक तो हो गई। तो ब्रॉन ब्रीकर ने अल्टीमेटली कहा कि अब मेरे को चैंपियनशिप मैच कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कोई चांस ही नहीं है, कौन चांस ही नहीं है। तो फिर उसने उसको स्पीयर मार दी। और ये चीज़ आपको पता होगा, अगर मैं 2017-18 से बोलता आ रहा हूँ चैनल पे कि यार चैंपियन से मैच लेना तो सबसे आसान है, सबसे आसान है। तुम्हें रिंग में जाना है, उसको बजा देना है, बस। तुम्हें और कुछ करना ही नहीं है। हो सकता है तुम्हें 1 हफ्ते का सस्पेंशन मिले, लेकिन तुम्हें मैच भी मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई चैंपियन नहीं है जो कि ऐसे पिटने के बाद उसको इग्नोर करके भूल जाएगा और कहेगा कि मैं तुझे मैच नहीं दे रहा, छोड़। ऐसा कोई नहीं होगा। सबकी ईगो पे बात आएगी और वो चैंपियनशिप मैच देगा। तो मेरे हिसाब से ब्रॉन ब्रीकर ने तो परफेक्ट चीज़ करी, जो कि मेरे को लगता है कि एक चैलेंजर को करनी चाहिए अगर उसे चैंपियनशिप मैच चाहिए तो। सो ब्रॉन ब्रीकर वर्सेस सैमी ज़ेन एक रीमैच, जो कि हम डिमांड भी कर रहे थे कि यार ब्रॉन ब्रीकर तो जीत के ही निकलेगा। सैमी ज़ेन ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे दी, आई गेट इट, बट ब्रॉन ब्रीकर का इस राइवलरी से इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीतना तय है, ये तो आप लिख के ले लो। बट ट्विस्ट ये है कि ब्रॉन ब्रीकर को शायद से इलिया ड्रैगनोव भी बीच में ले सकता है, क्योंकि इलिया ड्रैगनोव भी आया था सैमी ज़ेन को बचाने के लिए कि भैया क्या हो गया, तो मेरे को तुम ब्रॉन ब्रीकर दो। तो हमें ब्रॉन ब्रीकर वर्सेस इलिया ड्रैगनोव देखने को मिला। NXT डेज वापस आ गए, जो लोग NXT में इनके मैचेस देखा करते थे, तो उनको तो मजा ही आ गया वाला मैच दे। और जेन्युइनली उन्होंने ऐसे मैच दिए जो कि हमें ये बता रहा था कि अगले 10 साल, जैसे रोमन सेथ और डीन एम्ब्रोस थे ना जिन्होंने अगले 10 साल डोमिनेट किया था, वैसे अगले 10 साल अगर किसी को डोमिनेट कर सकते हैं और किसी पे हम बेट लगा सकते हैं, तो वो ब्रॉन ब्रीकर और ड्रैगनोव बहुत आराम से वो सुपरस्टार बन सकते हैं। इन दोनों के मैच में वो बात थी। और जो लास्ट वाला स्पॉट था जिसमें DQ हो गया, जिसमें ब्रॉन ब्रीकर ने चेयर ही उठा के फेंक के मार दी ड्रैगनोव के मुंह पे, मज़ा आ गया वो चीज़ देख के। और बेस्ट पार्ट पता है क्या लगा था मेरे को, कि इसमें सैमी ज़ेन आया बीच में। सैमी ज़ेन आया ड्रैगनोव को बचाने। तुम खुद टूटे पड़े हो, तुम किसी को क्या बचाने आओगे? हैं, तुम्हारा ऑक्सीजन मास्क निकला पड़ा, तुम दूसरों का लगाने फिरोगे? पहले खुद तो अपना लगा लो। ब्रॉन ब्रीकर ने दोनों को कूटा, दोनों को अनाउंसर टेबल के साइड पे फेंक के खड़ा होकर डोमिनेंस दिखाया। यही मैं कह रहा हूँ, ये वो बंदा जो कि 2 बंदों को तोड़ सकता है। और ये जब सैमी ज़ेन से हारा था ना, तो वो बहुत बड़ी डील थी सैमी ज़ेन के लिए भी, ब्रॉन ब्रीकर के लिए भी। लेकिन लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे। क्यों? क्योंकि लोगों के पास एक टेम्पलेट सेट है कि हाँ
ये चाहिए मेरे को, ये नहीं मिलेगा तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। कभी भी वो स्टोरी लाइन के पर्सपेक्टिव से जैसी स्टोरी लाइन प्रेजेंट हो रही है वैसी उन्हें लेनी ही नहीं है। उन्हें हमेशा मेरे को क्या चाहिए मैं बस वही देखना चाहूँगा, उसी पे अटके रहेंगे। उस जिद के कारण हमेशा वो मोस्ट ऑफ द टाइम मेजर स्टोरी लाइन मिस कर देते हैं। मेरे को सैमी ज़ेन वाली ये वाली स्टोरी लाइन बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। लेट्स सी ये कैसे प्ले होती है। उसके अलावा आई थिंक जैसे हमें उसमें देखा था ना अपना एक टैग शेमस और पीट डन के केस में, ऐसे ही मेरे को लग रहा है मिज और आर्ट्रूथ के केस में भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी टैग टीम ब्रेक हो सकती है, क्योंकि आज जब वो मैच हारे आर्ट्रूथ की गलती लग रही थी। आर्ट्रूथ ने लेकिन मोमेंटम बहुत बढ़िया ले लिया था, लेकिन फिर भी हार गए। मैं कहूँगा कि आर्ट्रूथ की गलती थी, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मज़े ले रहा था वो। खैर द मिज जिस तरीके से देख रहा था हारने के बाद आर्ट्रूथ को ऐसा लग रहा है कि मिस कुछ तो कांड करने वाला है। बाय द वे मिस की डॉक्यूमेंट्री आने वाली है यार, क्या बात है यार, इतना बड़ा हो गया लौंडा पता ही नहीं चला यार। उसके अलावा शील्ड बनने की कोशिश करी जा रही है। यप, आई एम टॉकिंग अबाउट सोनिया डेविल, शैना बेजलर एंड जोई स्टार्क, जिन्होंने आज ऐसे अटैक किया डैमेज कंट्रोल पे जैसे पता नहीं यही हो रही होंगी द शील्ड। अब द शील्ड है या नहीं ये लोग, ये तो खैर आगे पता चलेगा, बट इसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ बात कर सकता नहीं हूँ। ग्राफिक्स गंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के दिखाए इन्होंने समर स्लैम के लिए। क्या ग्राफिक्स बॉय, मज़ा आ गया। मतलब ऐसा लगा इन्होंने दुनिया की बेस्ट एनिमेशन टीम को हायर किया और कहा कि भाई तेरे मुंह पे हम बंदूक रख रहे हैं, अब जल्दी से जल्दी सबसे अच्छा ग्राफिक्स बनाओ, और उन्होंने बना दिया। मैं कसम से कह रहा हूँ, वो जो एनिमेशन था और ग्राफिक्स थे ना, ये समर स्लैम वन ऑफ द बेस्ट लाइक विजुअल लुकिंग पेपर व्यू में से हो सकती है, अगर इन्होंने इसी तरीके से समर स्लैम का प्लान कर रखा है तो। बट खैर मेन इवेंट आता है रे मिस्टीरियो एंड ज़ेलिना वेगा वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन। आपको भी पता है क्यों, उसके पहले भी जो हमने देखा था बैक स्टेज सेगमेंट में, जब लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो बैक स्टेज में ट्रेन कर रहे थे, ट्रेन कर रहे थे, और डेमियन प्रीस्ट, कार्लिटो एंड फिन बैलर एंड जेडी मैकडोनाल्ड ने उसको पकड़ लिया। तो भाई कार्लिटो का वो जोक सबसे बढ़िया था, जब डेमियन प्रीस्ट बोलता है दिस इज नॉट दैट हार्ड, तो वो कहता है सीम्स प्रीटी हार्ड टू मी। डैम ब्रो, मतलब नेटफ्लिक्स, क्या बार बार नेटफ्लिक्स बोलना भी अच्छा नहीं लगता। वो सब ठीक है, तुम नेटफ्लिक्स पे जा रहे हो, आई गेट इट, यूएसए नेटवर्क की तुम लंका क्यों लगा रहे हो, उन्होंने थोड़ी अलाउ कर रखा है। आई डोंट नो व्हाई ट्रेलर यहाँ पे यूएसए नेटवर्क पर दिख रहा है, बट जो भी है पता था कि इस मैच में भी कुछ होने वाला है। डोमिनिक और लिव अब तो साथ में है। डोमिनिक पूरी कोशिश करता हमें ये दिखाने की कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट है लास्ट में जब, पहली बात तो ये मैच कमाल का था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैंने सोचा कि लास्ट के सेगमेंट में वेट करते हैं, बट पूरा मैच जेन्युइनली बढ़िया था। लिव मॉर्गन की जिस तरीके से परफॉर्मेंस थी, जो लिव मॉर्गन के लिए मेरी हेट थी ना कि अबे यार क्या सुपरस्टार है, वो तो पूरी हट ही चुकी है इस पूरे कैरेक्टर के बाद, और जो कि मेरे को लगा कि बहुत अच्छा था कि अगर किसी की हेट इतनी जल्दी निकल पा रही है, इसका ये मतलब है कि मेरे लिए तो सुपरस्टार ने काम कर दिया है। अब वो कैसा भी चैंपियन बने, चैलेंज करे ना करे, फॉर मी इट वर्कड। तो लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो मैच जीत जाते हैं फाइनली, और डोमिनिक मिस्टीरियो फाइनली रे मिस्टीरियो के ऊपर विक्ट्री ले लेता है थैंक्स टू लिव मॉर्गन। तो उसको तो बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, ऐसे खुश होता है, ऐसे खुश होता है कि भाई हग कर लेते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है। उसके पहले मामी रिटर्न कर जाती है, रिया रिप्ली के रिटर्न की पॉप का जो रिएक्शन था आप देखना, मैं तो देख के पागल हो गया। मैंने कहा आर यू किडिंग मी, दिस इज फॉर रिया रिप्लीज रिटर्न। बट देन यू रियलाइज कि यार रिया रिप्ली कोई ऐसी वैसी सुपरस्टार भी नहीं है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि रिया रिप्ली का रिटर्न तो बहुत डिले होने वाला था, क्योंकि उसकी जो इंजरी थी वो सिवियर थी। आई डोंट नो इतनी जल्दी कैसे आ पाई, बट आई है। डोमिनिक मिस्टीरियो के छक्के छूट चुके हैं, लिव मॉर्गन तो वहां से भाग ली, वो तो रुकी नहीं, वो वहां से निकल ली। अब भाई क्यों पागल है। अब तो जो ऑब्वियसली डोमिनिक एंड लिव के बीच में होना था वो हो गया, अब कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन उसके बाद में आई थिंक ये एयर नहीं हुआ है, बट डोमिनिक मिस्टीरियो लिव मॉर्गन से अपोलोजाइज करने की कोशिश रिया रिप्ली से अपोलोजाइज करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं मानती और धक्का भी दे देती है। सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। मेरे को तो लगता है लिव मॉर्गन ने अपना काम किया, उसने कहा था कि मेरे को रिया रिप्ली से उसकी सारी चीज़ें छीननी है। डोमिनिक भी मुझे लग रहा है उसने छीन लिया है। और रिया रिप्ली तुम किस हक से आ रही हो, तुमने खुद तो शादी कर ली है बड़ी मर्फी से। बट ये ओवरऑल आज की रॉ भाई कमाल की थी, रिया रिप्ली को देख के अच्छा लगा। जजमेंट डे पूरी वापस आ चुकी है, शायद से डोमिनिक मिस्टीरियो के बिना अब जजमेंट डे चलने वाली है। बट लेट्स सी, क्या पता बेचारे को बच्चा समझ के माफ़ कर दिया जाए, और उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी बेचारे की। लाइक सही में अगर देखा जाए तो डोमिनिक मिस्टीरियो ने क्या गलत किया, कुछ भी नहीं। उससे ज़्यादा तो मुझे लग रहा है फिन बैलर ने कांड कर दिए होंगे, जो कि हमें पता नहीं चल रहे। खैर आज की रॉ को अगर मैं रेटिंग देना चाहूँगा, मैं आराम से इसको 4.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दे सकता हूँ, क्योंकि
पूरे कार्ड में मेरे को एक्चुअली में बोरिंग सेगमेंट कोई नहीं लगा अपार्ट फ्रॉम दैट मैच जो कि डैमेज कंट्रोल और वो केडन कार्टन और ये सब वाला था। उसके अलावा तो मेरे को सारी चीज़ जैम पैक्ड लगी। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।